ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों चीज़ का चर्चा चल रहा था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संलाप है जो कि भगवद गीता में बहुत प्यार से कृष्ण अर्जुन को माध्यम में सिखाते हुए पूरे जगत को ये उनके संदेश दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता है। कर्म करना ही पड़ेगा और निरंतर कर्म करना पड़ेगा, हम चाहे और ना चाहे। अवश्य होकर भी कर्म करना पड़ता है। कर्म वो हमारी प्रकृति है, दैट्स आवर नेचर। बाय नेचर वी आर बाउंड टू डू वर्क। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जन्य। अवश्य होकर भी कर्म करना पड़ेगा, कारण हम लोग प्रकृति के अंतर्गत है और कर्म करने से ही वो हमें बंधन में फंसा देते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करने से ही हम फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो, ये कैसे कर्म करते हुए तो मुक्त हो पाओगे, वही है कर्म में कुशलता, वही है योग। योग कर्म से कौशलम। तो द्वितीय अध्याय में बताया, लेकिन अर्जुन समझ में नहीं पाया, इसलिए फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं मैं आपको फिर पुनः बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञत्ता मोक्षसे शुभात्। तो उसमें फिर आगे के समझाया कि ये तीन चीज़ है, उसमें भली भांति समझना जरूरी है। चैप्टर 4 वर्स 17 कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। पहले ही बताया ये समझना उतना आसान नहीं है, कारण कर्म गति बहुत गहन है, समझना जरूरी है। तीन चीज़ बताया, कर्म, अकर्म, विकर्म, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कर्म करने का क्या मतलब है, क्या समझना है, वो है कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। कर्म करे कोई असुविधा नहीं है, निर्लिप्त रहना। निर्लिप्त रहना मतलब कर्म करते हुए उसमें आसक्ति, ममता और फलाशा ना रहे। कर्म करे कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए है बस। तो औरों के लिए कर्म करने से ही कर्म करते हुए अकर्म हो जाएगा। ये है कर्म सम्य तत्व। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। कर्म ठीक उल्टा, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, और ये निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। अर्थात जिसको कर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी औरों को सिखाने के लिए या लोगों कल्याण के लिए कर्म कर सकता है, लेकिन उसमें निर्लिप्तता है। और विकर्म क्या है, विकर्म का क्या समझना है, जो कर्म साधारण दृष्टि से हिंसात्मक है, जो नहीं करना चाहिए, उसका हम विकर्म समझते हैं, लेकिन वो विकर्म नहीं है। जो अर्जुन ने ये विकर्म को छोड़ना चाहा, पहला अध्याय में बताया, ये तो जो मारा मारी, ये हिंसा,
और प्राणी हत्या, ये तो इसमें पाप लगेगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने समझाया इसमें तुम्हारा कोई पाप नहीं है। सुख दुखी समय कृत लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा जिस नहीं वो पापम अवश्य, इसमें पाप नहीं लगेगा। तुम युद्ध करो लेकिन सुख दुख हानि लाभ को समता रखते हुए करो, इसमें कोई पाप नहीं होगा। तो जो आपात दृष्टि से विकर्म है, हिंसात्मक कार्य है, वो अर्जुन के लिए करणीय है। ये विकर्म में समझने के बात है, समझने के बात है। तो विकर्म है क्या? निषिद्ध कर्म। जो कर्म केवल कामना पूर्ति के लिए किया जाता है वही है विकर्म। अर्थात कामना त्यागी विकर्म त्याग है, कर्म त्याग नहीं। कर्म करते हुए से तुम्हारा कोई कामना नहीं रहेगा। तभी भगवान इसमें समापन करते हुए परवर्ती श्लोक में कहते हैं, चतुर्थ अध्याय का 18वां श्लोक, कर्मणि अकर्मज पश्येत, अकर्मणि जो कर्मच सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न अकर्मकृत। जो कर्म में अकर्म देखता है एवं अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वही मेधावी है एवं वही कृतकर्म कृतकृत्य है, उसके लक्ष्य में पहुंच गया। हम लोग समझते हैं जो हमारे बहुत ज्ञान होने से हम बुद्धिमान होंगे, ऐसे नहीं है। बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत अचीवमेंट कर ली, सब बुद्धिमान वही है जो कर्म का रहस्य जान लिया, कर्म करते हुए मुक्ति का कुंजी पा लिया। He has got the key for liberation while being constantly engaged in work. वही है जो बुद्धिमान मेधावी। उसको क्या करना है? कर्म में अकर्म देखना है। तो कर्म करते हुए हम देखते हैं कि जो कर्म का जो हानिकारक जो दिख है बांधने का, वो बांध नहीं सकता है। हम उसको निर्लिप्तता से किया करें तो हमारे लिए अकर्म हो जाएगा। वो हमें बंधन का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो कर्तव्य कर्म है वो हम करते रहें, लेकिन उसमें हमारा कोई कामना वासना फल आकांक्षा ना रहे। और जो अकर्म है, जो हम सोचते कर्महीनता, कर्म नहीं करना या कर्म है, ऐसे नहीं है। जो कर्म करते हुए जो व्यक्ति अकर्म देखता है, मतलब जो कर्म करते हुए देखता है, ये अकर्म मतलब जो बंधन नाशक है, तो वो देखते हैं ये कर्म करने से हमें कोई बंधन नहीं होगा। तो भगवान इस अध्याय में बताया कि हमें निरंतर कर्म करते हुए कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें फलाशा नहीं है। भगवान भी निरंतर कर्म करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसमें हमारा कोई बंधन का संभावना नहीं है। तो कर्म में अकर्म देखते हुए करते हैं। बोल्डली ही डज द वर्क विदाउट फियर। और अकर्म से कर्म देखना क्या है? जो अकर्म मतलब जो हम देखते हैं कि कर्म नहीं, जब कर्म में प्रवृत्ति होता है
तो कर्म में हम लोग प्रवृत्ति होते हैं, चेष्टा करते हैं, उसमें दो चीज़ आता है, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। एक कर्म करने की इच्छा, एक कर्म नहीं करने की इच्छा। हम लोग समझते हैं कर्म नहीं करने की इच्छा ही अकर्म है, बिल्कुल नहीं, दोनों ही कर्म है। ये अकर्म से कर्म देखना, कर्म करना, ये कर्म छोड़ना, दोनों ही कर्म है। कारण वो प्रकृति जात है। कर्म जब करते हैं तो उसका जो फल लाभ होता है उसका एक शुरुआत है, उसका शेष है। लेकिन प्रकृति के साथ जिसका कोई संपर्क नहीं है, परमात्मा के साथ संपर्क है, तो दोनों से मुक्त है। तो कर्म करना, कर्म छोड़ना ही समाधान नहीं है। जो निर्लिप्त रहता है उसका अगर कोई कर्तव्य कर्म का ज़रूरत है वो करे, उसमें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कर्म जानते हैं निर्लिप्त है, उसमें कोई हानि नहीं होगा। तो ये जो इनको बुद्धिमान क्यों कहा है, ठाकुर के उदाहरण है, जो काजल का कमरा में रहो और उसमें कोई काली ना लगे, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। काजल के कमरा में रहने से कुछ ना कुछ तो काजल काली लग ही जाएगा। ये दुनिया है कर्म क्षेत्र, यहाँ पर हम कर्म करते रहें, लेकिन कर्म का कोई इल इफेक्ट हमें स्पर्श करेगा नहीं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान एवं सावधानी व्यक्ति ही इसको कर सकता है। भगवान इसको अष्टादश अध्याय में मेधावी कहा है, वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट एंड अलर्ट। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर जो हमें सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा, निरंतर सावधानता, कभी कभी ना वो काली लग जाए। तो ये बुद्धिमान है, वो सावधान होकर करते हैं ताकि कभी इसमें निर्लिप्तता ना सब समय रहे। और क्या होता है, वो जो कृष्ण कर्मकृत कैसे होता है, कर्म कृतकृत तो ऐसी होता है, उनको जीवन में पाने का कुछ नहीं है। जब तक हमारे जीवन में कुछ चाह है, पाने की इच्छा है, तभी कर्म करने का प्रवृत्ति होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म है, अकर्म नहीं है। तो जब जिसके जीवन में पाने का चीज़ नहीं है, अर्थात जो प्रकृति के साथ अपना संपर्क छिन्न कर लिया एवं परमात्मा के साथ संपर्क रख लिया, उसको और प्रकृति का कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होता है। वो परमात्मा में सब कुछ मिल जाता है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तिता, उसको सब कुछ मिलने कृतकृत्य हो गया। वही बुद्धिमान है, वही कृतकृत्य है जब कर्म और अकर्म को समझने वाला व्यक्ति। इस प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना निर्धारित समय पर भगवान के साथ युक्त रहेंगे। ये विश्वव्यापी चलमान जप यज्ञ में शामिल होंगे। 10 बजे के उपरांत गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन तो मेरा ही रहेगा, एवं शाम को 5 बजे के बाद व्यक्तित्व के विकास एवं निर्देशित ध्यान युवाओं के लिए अभी अग्नि मंत्र चर्चा हो रहा है, स्वामी जी के पत्रावली तथा संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।